जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज। चेस अरोमा क्लिनिक के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से आप होली खेलने से पहले और होली खेलने के बाद प्रिकॉशन करें, अपनी स्किन की देखभाल करें, क्योंकि आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जिससे कि किसी भी तरह के केमिकल अगर उस पर यूज़ किया आपने, जैसे गुलाल या फिर कोई रंगों के माध्यम से, तो आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई लोगों की स्किन केमिकल कलर्स की वजह से हमेशा के लिए ख़राब हो जाती है, या फिर बालों के ऊपर उनकी इस तरह से केमिकल डलता है कि बाल उनके नहीं आते हैं फिर उस जगह से। आज इसी के माध्यम से हम डॉक्टर अरोड़ा से मिलने आए हैं और आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर अरोड़ा ने हमें बताया है कि किस तरह से अपनी स्किन की देखभाल करनी है प्री एंड पोस्ट होली। क्या किया जाए, ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पूरी खबर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी और सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम डॉक्टर नरेश अरोड़ा है। चेज नेचुरोपैथी एंड अरोमा ब्यूटी क्लिनिक, नारायणा विहार, न्यू दिल्ली। हम लोग का अपना चेज एरोमा थेरेपी कॉस्मेटिक्स भी आता है, और स्पेशली हम लोग उसके अंदर नेचुरल प्राकृतिक तेलों से बने हुए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और उनका पर्पज़ भी होता है कि स्किन की एलर्जी हो, बालों का झड़ना हो, या और कोई बॉडी प्रॉब्लम्स हो, उनके लिए हम प्रोडक्ट बनाते हैं। और एक होली का ऐसा त्यौहार ज़रूर आता है जिसके अंदर लोगों को एलर्जी काफ़ी बढ़ जाती है, और उसके लिए काफ़ी प्रिकॉशंस होती हैं, अगर हो जाए तो क्या करें। और ये बात सौयों लोग हमारे को अपने व्हाट्सएप के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी पूछते रहते हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए। और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हम लोग ये बोलते ज़रूर हैं कि हमारा जो हेयर, जो भी हमारे होली कलर्स हैं, वो प्राकृतिक होने चाहिए, फूलों से बने होने चाहिए। उसके अंदर कोई भी ऐसी हैवी केमिकल्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया है कि जो चाहे गुलाल हो या गीले कलर हो जो मार्केट में अवेलेबल है, उसके अंदर 3-4 हैवी एलिमेंट्स हमेशा होते हैं, जिसमें आपका मरकरी है, लेड है, ये ऐसे क्रोमियम, ये कुछ ऐसे हैवी है कि जैसे जिसकी भी स्किन के ऊपर लगेंगे तो उसको हमेशा एलर्जी होगी। लेकिन ज़्यादातर और ये देखा गया है कि जैसे ही आप होली कलर खेलते हैं, उसके बाद जब बहुत फास्ट कलर होते हैं और आप उसको उतारने के लिए कई बारी स्क्रबिंग करते हैं या आप साबुन ज़्यादा लगाते हैं। सॉफ्ट फेस वॉश से तो कभी सुना है मैंने कि लोग कहते हैं कि सर उतना अच्छी तरह से कलर उतरता नहीं है। और जब आप कलर अच्छी तरह उतारते हैं 2-3 बारी फेस वॉशेस या सोप वगैरह लगाकर, तो आपकी स्किन छिल जाती है, यानी कि आप एलर्जी को खुद ही नहीं होता दे बैठे हो। और उससे बचने के लिए फिर नेचुरल काफ़ी उपाय होते हैं। फिर तो आप चाहे तेल लगाइए, चाहे कोई क्रीम लगाइए, वो बाद की बात है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहली बात तो जो आपके कलर्स हैं वो आपके स्किन फ्रेंडली हों, आपके त्वचा के ऊपर उतने नुकसान ना पहुंचा पाएँ। और प्राकृतिक फूलों से बने हुए ऐसे बहुत सारे हैं, और बचपन में हमने देखा भी था कि जब हम लोग गीले कलर से होली खेलते थे तो पूरे के पूरे भिगो दिए जाते थे। और उस समय टेसू के फूल काफ़ी होते थे जिनको बॉयल करके स्पेशली बनाया जाता है, और कलर तो ऐसा होता है कि एक एक हफ्ते तक नहीं उतरता था, लेकिन वो स्किन फ्रेंडली होते थे। उनके अंदर कलर पक्का इतना होता है जिसको हम कहते हैं सेमी परमानेंट डाई। और सेमी परमानेंट डाई अपने आप, जैसे मेहंदी का कलर होता है, मेहंदी एक ऐसा होता है कि जब आप लगाएंगे और वो रुकेगी तो आपको पता है कि हफ्ते 1.5 हफ्ते में अपने आप उतर जाएगी। और अगर आप उसको साबुन या किसी और चीज़ से उतारेंगे तो हो सकता है कि जल्दी भी उतर जाए। बालों के लिए तो हम लोग कह देते हैं कि अगर आप इस तरह की आपको प्रॉब्लम है तो आप कलर उतारने के लिए, उल्टे सीधे कलर उतारने के लिए आप सिरके का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बाल धोते हैं, बाल धोने के बाद 1 या 2 डिब्बी छोटी सी, या 1 टेबल स्पून कह सकते हैं कि अगर आपने वाइट विनेगर लिया हुआ है और उसको आपने 1 मग पानी में डाल के अगर अपने बालों पे डाल दें, तो मुझे लगता है कि 5-10 मिनट के अंदर सारा का सारा कलर आपका निकल जाएगा और आपके बालों के टेक्सचर को ख़राब नहीं करेगा। ऐसे अगर हम स्किन की बातें करते हैं तो स्किन के लिए तो डेफिनेटली है कि प्राकृतिक एरोमा ऑयल्स हों या जो आपके ऊपर वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो इतने से काम करते हैं। कई लोग बोलते भी हैं कि बाहर होली खेलने से पहले आप नारियल का तेल लगा लीजिए या कुछ इस तरह के ऑयल्स अपनी स्किन या बालों पे लगा लीजिए। हम लोग ये कहते हैं कि
आज की डेट में और स्पेशली मैंने देखा है कि कोविड के बाद हमारी स्किन और हमारी बॉडी इतनी एलर्जिक और सेंसिटिव हो चुकी है कि आप उसके ऊपर खाली तेल भी लगाएंगे तब भी गड़बड़ होगा। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपके ऊपर कोई गुलाल भी लगाने वाला है और वो गलत भी है, तो आप एक काम कीजिएगा कि आप बादाम रोगन और एरोमाथेरेपी के अंदर जैसे हम लोग यूज़ करते हैं जोजोबा ऑयल, उसके अंदर एक विटामिन ई मिला सकते हैं, विटामिन ए मिला सकते हैं। और हम लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट बनाए हुए हैं कि जिनको कि 4-6 बूंदें लेकर अगर अपने पूरे फेस पर लगा लिया जाए होली खेलने से पहले, तो आपका कितना भी हार्श होली कलर हो, कितना भी उसमें हैवी एलिमेंट्स हों, आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी नहीं करेगा और वो कलर आप 1 वॉश या 2 वॉश में आराम से उतर भी जाएगा। आपकी स्किन स्क्रैच नहीं हो गई, कटे फटेगी नहीं, जो कि आने वाले समय में आपको और ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो ये एक सिस्टम आप कर सकते हैं, ये बालों के ऊपर भी कर सकते हैं और अपने स्किन या फेस के ऊपर भी कर सकते हैं। वेल, अपने स्किन को अगर आप चाहते हैं कि वो नॉन एलर्जिक बनी रहे, और जैसे मैंने बोला कोविड के बाद तो मैंने देखा है कि लोगों के अंदर की इम्यूनिटी काफ़ी कम हुई है, तो उनकी स्किन वैसी ही एलर्जिक हो गई है। तो ऐसे में तो ये कलर तो होता है। तो हमने कोशिश किया है कि प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने एक SPF 20 मॉइस्चराइजिंग लोशन बनाया हुआ है जो कि चिपचिपा भी नहीं है, तो आप किसी भी मौसम के अंदर चाहे गर्मी हो या सर्दी हो लगा सकते हैं। और मैंने देखा है कि अगर आप 15 दिन लगातार उस सनस्क्रीन लोशन को लगाएं तो आपके फेस के ऊपर किसी भी चीज़ की एलर्जी नहीं आती है। आपके स्किन के ऊपर का जो फेयरनेस इफेक्ट है, जो आप अगर टैनिंग का इफेक्ट देखना चाहते हैं, जो लोग थोड़े से कह सकते हो कि गेहूं कलर के हैं, उनको हम लोग हल्का सा फेयरनेस का इफेक्ट भी दे देते हैं और कुछ भी नहीं होता। और मेरे ख्याल से प्रोडक्ट भी काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड है। 100 रुपये के अंदर इतना हो जाता है कि 1 महीना चल जाए, इतना अच्छा है। SPF की जब हम बात करते हैं तो लोग 50-60% SPF तक चले जाते हैं। हाँ। जी हाँ, तो ये 20% SPF एनफ रहेगा? हम लोग इसको SPF 20 एक स्पेशल है, ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है। सन प्रोटेक्शन फैक्टर परसेंटेज में नहीं होता, इसका प्लस में होता है। तो 20 वाला जो होता है ये लगभग आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को धूप से लगभग 1 घंटे से लेकर 1.25 घंटे तक बचा सकता है अल्ट्रा वायलेट रेज के इफेक्ट से। तो जो आपको धूप में मिलती है उससे बचने के लिए अगर आपकी स्किन सेंसिटिव और एलर्जिक है तो अगर आप SPF 20, 15 या 20 का लगाएंगे जो कि नेचुरली बनाया जा सकता है। देखिए 2 बातें हैं यहाँ पर, सिंथेटिकली तो आप चाहे SPF 80 का बना लो, लेकिन यह है कि नेचुरली 20 से ऊपर नहीं बनाया जा सकता। इसलिए हमारी कंपनी ने तो ये कोशिश किया, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक चीज़ों में डील करते हैं, तो हम लोगों ने SPF 20 तक बनाया। लेकिन मुझे मालूम है कि 1 घंटा 1.25 घंटे तक आपकी स्किन को वो धूप से बचा लेता है, ना टैनिंग होती है, ना बर्निंग होती है, और ना ही बाद में जो ब्लेमिशेज आती हैं वो होती हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो लोग बोलते हैं कि अब हम और या आप कोई लेबर क्लास तो है नहीं है कि सारा दिन धूप में खड़े रहेंगे। हमें अगर हम धूप में जाएंगे भी तो 1.25 घंटे तक रहेंगे, फिर थोड़ा छाए में जाएंगे। और हम लोग ये कहते हैं कि चाहे ये लोशन SPF 20, 15 या 20 का आप दिन में 2 बार लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मत कीजिएगा कि आप SPF 40 लगा के किसी ने बोल दिया आपको 6 घंटे तक आपकी स्किन को बचा लेगा। तो ये तो सेम वैसी बात हो गई कि मेरे को 1 बॉडीगार्ड की जरूरत थी, अब मैंने 6 रख लिए। तो 6 रखने में एक नुकसान भी है। पहले तो 6 का ध्यान खुद रखो आप, बिना बात के आप टेंशन लोगे। दूसरा, ये हमेशा होता है कि ये अगर आपकी स्किन के ऊपर SPF 50-60 वाला लगा होता है तो उसका काम है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं या बाकी चीज़ों से आप फाइट करना चाह रहे हैं, उनसे अगर करेंगे तो वो डिग्रेडेशन जरूर होगा। और ये देखा गया है आज की डेट में प्रोडक्ट उतना साइड इफेक्ट नहीं देता जितना कि इनके डिग्रेडेशन प्रोडक्ट हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो ये सुना जाता है कि इससे हड्डियों पर इफेक्ट पड़ता है। बहुत बड़ा मैम, मैं वही कह रहा हूँ, इनके साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप SPF 40 लगा रहे हो, पहली बात तो यह है कि आपकी स्किन को ये पतला कर देगा, आपकी स्किन परमानेंटली सेंसिटिव हो जाती है। आप अगर 2 महीने अगर SPF 40-50 लगा लेंगे तो आप 2 महीने के बाद इसको छोड़ नहीं पाएंगे। और अगर आपने छोड़ा तो जो पहले आपको ब्लेमिशेस कुछ भी नहीं था, आपकी स्किन इतनी पतली हो जाती है कि आपको एकदम ब्लेमिशेस
आ जाती हैं, दिखने लगती है, और आपकी स्किन इतनी पतली होती है कि आप हल्का सा धूप में या किसी चीज जगह में जाते हैं आपकी जलन होनी चालू हो जाती है। इसका मतलब है कि आप उसको छोड़ ही नहीं पाओगे अब। तो ऐसा काम क्यों करें हम लोग, जब हमारे को सेफ सिस्टम है SPF 15 या 20 जिसके अंदर ये प्रॉब्लम आपकी नहीं आती है, तो फिर हम उसको क्यों ना अपनाएं। SPF 40 चेज एरोमा थेरेपी के जो प्रोडक्ट्स हैं ये नॉर्मली हम लोग ऑफलाइन सिटीज़ के अंदर भी देते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग भी होती है, सोशल मीडिया के थ्रू भी मिलता है। आप डिजिटल मार्केटिंग वाले जितने सेटअप हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या इस तरह के और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर भी चेज के ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और लोग रेगुलरली परचेज करते ही हैं। और जहाँ जहाँ डीलर हैं वहाँ पर प्रोडक्ट भी जाता है, तो होम टू होम सप्लाई भी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अवेलेबल आज की नहीं है। लगभग हर सैलून तो नहीं बोलूँगा क्योंकि ये मार्केटिंग करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन यह है कि जिन लोगों को हम लोगों ने ट्रेन किया है उनके थ्रू पूरे ऑल इंडिया ही नहीं है, अब तो ऑल ओवर वर्ल्ड लोग परचेज करते हैं इन चीज़ों को। आपका वेब पोर्टल का एड्रेस बता दीजिए। सिर्फ chasearoma.com ये हमारा अपना वेबसाइट है, और ये बाकी लोग फेसबुक के ऊपर भी chase.aroma, इंस्टा के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर चैनल है जहाँ पर लोग जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं कि इनको यूज़ कैसे करना है और इनके इफ़ेक्ट्स को कैसे अच्छा बनाना है। तो ये चीज़ें तो खैर परमानेंट हैं, और आज इस ब्रांड को 25 साल हो गया, और 25 साल के अंदर मेरे पास 15 लाख से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं पूरे वर्ल्ड में, और उन्होंने तो परचेज़ करना ही है। ये हमारे पास आए हैं होली के बाद, जैसे इनको एलर्जी हो जाती थी तो हम लोगों ने इनको आजकल दिया हुआ है कैरियर ऑयल अरोमा का। सो जब भी होली खेलने के बाद हम इनके फेस पे आते हैं तो ये 3-4 ड्रॉप लेके इनके फेस पे लगा देते हैं। सो रंगों से जो एलर्जी होती है वो नहीं होती है इनको, और कोई भी लगा सकता है। ये इस तरह का ऑयल है कि किसी भी तरह की स्किन के ऊपर आप आराम से लगा सकते हैं, और ये चिपचिपा भी नहीं है, इसलिए आसान भी है लगाना, और एज ए सनस्क्रीन इसको लगा सकते हैं, धूप में जा सकते हैं, तो कोई भी किसी भी तरह की समस्या नहीं, और एलर्जी होने का तो सवाल ही नहीं है। कलर भी इसके ऊपर एलर्जी नहीं करेगा, और अगर हो भी गई है तो अगले 1 हफ्ते के अंदर ये ठीक हो जाएगी।